नमस्कार, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। चैनपुरा थाना क्षेत्र के जंगलों में 2 दिन में 2 आईईडी विस्फोट के तीसरे दिन गुरुवार को केरागानी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक नक्सली 15 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर बुधेश्वर उरांव को मार गिराया और इसकी पुष्टि गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन ने की है। घटनास्थल से एक 47 राइफल के अलावा कई नक्सली साहित्य, बैग, पिट्ठू, नगद राशि आदि भी बरामद किया गया है। अगली खबर हजारीबाग के लोधार टोली में रात को बेहद दुखद घटना घटी। कमरे में आग लगने से पत्नी और पति और उनके 6 साल के बेटे की मौत हो गई। ये तीनों एक ही कमरे में सोए हुए थे और जबकि दंपति की 2 बेटियां दूसरे कमरे में थी। बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है। बेटियां अपनी चाची के साथ सो रही थी। दंपति के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और उस पर हेयर बैंड जैसा तार भी लपेटा हुआ था। आशंका जाहिर की जा रही है कि आग से जलने व दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। अगली खबर हुसैनाबाद में 11 जुलाई को असबंधना फाइनेंस के कार्यालय में ब्रांच मैनेजर से मारपीट व 6,000 रुपये और मोबाइल लूट की घटना हुई थी। इस मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के भाई बिगा का रहने वाला मोहित कुमार उर्फ डोमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रांच मैनेजर को लूटा था। इसमें 6 अपराधी शामिल थे। उनकी प्लानिंग कंपनी का पैसा लूटने की थी, लेकिन वो लॉकर तोड़ नहीं पाए। अगली खबर बोकारो से जैनपोड़ा फुसलो रोड पर खुटरी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इंडियन गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इस दौरान एक बाइक सवार और सवारियों से भरी ऑटो की भी ट्रक व ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक मजदूर और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 7 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर सड़क जाम रखा है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। 71 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है और किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। अब 344 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,411 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,40,944 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अगली खबर, निजी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान फीस नहीं लेने संबंधित सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और 23 जुलाई को महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने पिछले साल झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। अगली खबर, जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुमला के कूरमगढ़ व सदर थाना के सीमावर्ती इलाके में पड़ने वाले केरागनी जंगल में पहले सुबह एक बार फिर से प्रेशर आईईडी के ब्लास्ट होने से रामदेव मुंडा की मौत हो गई। रामदेव बारडी गांव का रहने वाला था। इस ब्लास्ट में उसका बड़ा भाई रामलाल गुंडा भी घायल हो गया है। इसके चेहरे पर मामूली चोटें आई है। एसपी हरदीप पी जनार्दन ने इसकी पुष्टि की है। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने शराब की थोक बिक्री के लिए बनी नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। झारखंड रिटेल लीकर वेंडर एसोसिएशन ने सरकार की नियमावली को चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकारी कॉर्पोरेशन को निजी हाथों में दिया जा रहा है। शर्तें भी ऐसी है कि कुछ सिलेक्टेड लोग ही शराब के कारोबार पर काबिज हो पाएंगे। अगली खबर, जमशेदपुर से 16 महीने से अधिक समय बाद सुबह 6 बजे जुबली पार्क मॉर्निंग वॉकर्स के लिए खुलेगा और सुबह 6 बजे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में पार्क खोला जाएगा। इस दौरान टाटा स्टील व प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे। कोरोना फर्स्ट वेव में 6 मार्च 2020 को पार्क बंद किया गया था। 6 जुलाई 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य के सभी पार्क खोलने के आदेश दिए थे। अगली खबर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में 3rd वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस ने कहा कि देशों को चेतावनी दी गई है कि वो कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं और उन्होंने दोहराया कि सिर्फ वैक्सीनेशन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी। देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। कई देशों ने दिखाया भी है कि इस वायरस को रोका जा सकता है और इधर भारत में भी इसका खतरा करीब दिखाई दे रहा है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। साथियों, तो बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद गंभीर रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है, बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। और इस बीच 13 जुलाई को कोर्ट में पेश की गई इस रिपोर्ट के कुछ न्यूज़ चैनल और वेबसाइट पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऐतराज़ जाहिर किया है। ममता ने कहा कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए।
अगली खबर झारखंड के चतरा में कुंडा के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रवण कुमार पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। युवती के परिजनों ने इस मामले को लेकर श्रवण कुमार की पिटाई भी की है और कुंद्रा थाने में वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं वीडियो ने भी पिटाई करने वालों के खिलाफ थाना में आवेदन किया है। वीडियो की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की पिटाई होता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। दोस्तों, कोल्हान के संस्कृत विद्यालयों ने मध्यमा यानी 10वीं में मुस्लिम छात्रों का एडमिशन लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ये संस्कृत विद्यालय और मुस्लिम बच्चों का आना मना है। चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला खरसावां मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूलों में मुस्लिम छात्रों से भेदभाव किया गया है। राजकीयकृत संस्कृत उच्च विद्यालय चाईबासा में 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी उनके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।